यहाँ पे क्या है, वाई कोवलेंट कंपाउंड आर वोलेटाइल इन नेचर विथ ए लो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। कोवलेंट कंपाउंड क्या होता है, कैसे बनाता है कोवलेंट कंपाउंड, पता है? जब शेयरिंग पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनता है, और उससे जो कंपाउंड बनता है उसे कोवलेंट कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, जब शेयरिंग से बनेगा तो वो हमेशा वीक होगा, वीक होने की वजह से उसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। समझ में आया? जैसे मान लो कि आप कोई बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, दोनों का आपस में आधा आधा शेयर हुआ है, तो कोई आपको आसानी से तोड़ सकता है। समझ में आया? कोई आरिस से बोल दे काम करो यार वो ज्यादा कमा रहा है, तुम एक काम करो तुम छोड़ दो मेरे साथ चलो इसको छोड़ दो, तुरंत वहां से बॉन्ड क्या होगा, टूट जाएगा। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? तो इसीलिए कोवलेंट बॉन्ड की वजह से हमारा क्या होता है, जो भी हमारे कोवलेंट कंपाउंड होते हैं वो आसानी से मेल्ट कर जाते हैं, उसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, कम होती है। कोवलेंट कंपाउंड हैव ए स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद इन द मॉलिक्यूलर बट इन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर वेरी स्मॉल ड्यू टू विच दे आर volatile, so this result is low melting and boiling point of this compound। समझ में आया? ये तो सिंपल सा था। अब आता है आयनिक कंपाउंड एंड कोवलेंट कंपाउंड। क्या होता है, जो आयन, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ आयंस, आयन की वजह से बने होते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। समझ में आ रहा है? वो ज्यादा मजबूत होते हैं। अब समझ लो यहाँ पे जैसे हम सोडियम का लेते हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, समझ में 11 होता है, तो पहले सेल में 2 भर दिया, दूसरे में 8, एक बचा है। जब हम किसी चीज को एक दे देते हैं तो हम तो और पहले से ही मजबूत हैं। मान लो हमको 10 रुपए की जरूरत है, हमारे पास 11 रुपया है, तो हम एक दे के मजबूत है ना पहले से। तो ये जो बॉन्ड बनाएगा ना, ठीक है, जैसे इसके साथ क्लोरीन बना लिया 17, तो ये उसे होता है आयनिक बॉन्ड, जो ट्रांसफर ऑफ आयन की वजह से होता है। ठीक है, तो ये बॉन्ड बनाएगा तो ये हमेशा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, क्योंकि आपका खुद का अपना बिजनेस है, तो आप खुद, जब आपका पैसा लगा है तो आप खुद अपना मेहनत करोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? और जब लगा है कि आधा इनका है आधा आपका है, तो आप सोचोगे वो करेगी, आप सोचेगे कि वो करेगी, और दोनों में से कोई नहीं करेगा, बिजनेस आपका एक दिन बंद हो जाएगा, काम धाम बंद हो जाएगा। समझ में आया ना? ठीक है, एक और एग्जांपल दो, चलो कोई बात नहीं। यहाँ देखो, तो इसीलिए आयनिक कंपाउंड क्या होता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत हाई होता है। समझ में आ रहा है? जैसे अभी हमने दिखाया सोडियम क्लोराइड का, वही सोडियम क्लोराइड आपका आयनिक बॉन्ड बनाता है। अब आता है कोवलेंट कंपाउंड, ये शेयरिंग, म्यूचुअली आपस में शेयरिंग करके बनाए होते हैं। ठीक है, शेयरिंग वाला आसानी से ब्रेक डाउन हो जाती है। ठीक है ना? इसका लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत लो होता है। समझ में आया? जैसे कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये शेयरिंग से बना हुआ है। समझ में आया? अब यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे दिया अल्कोहल आर कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड ओनली अंडरगो। बोला अल्कोहल को किस में जाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहले ये बताओ, इतना तो ये बस ऐसे नॉर्मल था, हम समझा दिए, ठीक है ना? तो पहले है अल्कोहल है, ठीक है, अल्कोहल बना लेते हैं एथेनॉल। ठीक है, एथेनॉल टू एथेनोइक एसिड ऐसे भी आता है, एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। समझ में? अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड एथेनोइक एसिड बराबर ही है। समझ में? आखिर ये जाएगी कैसे? तो अल्कोहल के पास कितना ऑक्सीजन होता है, इसको बनाए तो क्या होगा, कितना ऑक्सीजन होता है जी बताओ ना, 1 ऑक्सीजन होता है ना जी। कार्बोक्सिलिक एसिड में कितना ऑक्सीजन चाहिए, 2 ऑक्सीजन होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराना है। समझ में आ रहा है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होता है, कोई कैटलिस्ट चाहिए ना, उस कैटलिस्ट का नाम क्या है, K2Cr2O7 KMnO4। समझ में? K2Cr2O7 या KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ, इसके प्रेजेंस में कराएंगे तो ये हमारा आसानी से क्या बना लेता है, एसिड बना लेता है। समझ में आए कि नहीं? तो यही हमारा एथेनोइक एसिड। तो आपके एग्जाम में कैसे भी दे सकता है, यहां पे दे देगा कि ये दिया हुआ है, ये दे देगा, यहां पे आपको फिलअप करना होगा।
फिर आपको याद, हमेशा याद रखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन कब होगा कि MnO4 K2Cr2 के प्रेजेंस में ही होगा। इतना बात समझ में है। एक कैटलिस्ट को आपको याद रखना, ये पार्टिसिपेट नहीं करता है इस रिएक्शन में। इतना बात समझ में आया कि नहीं? ठीक है। अगर बोल दे यहां पे, चलो इसको थोड़ा इधर करते हैं, ठीक है, इसको इधर भेजते हैं थोड़ा सा अंदर कर दिया, ठीक है। अब यहां देखो, अगर बोल दे कि हमको यहां से हमको इसमें आना है, क्या है ये? डबल बॉन्ड है। बोल दे कार्बोक्सिलिक एसिड से हमको एल्कीन में आना है। क्या नाम है? एल्कीन, ALKEN, एल्कीन, जिसे इथीन बोलते हैं, ETHEN, इथीन भी बोल सकते हैं, अल्कीन का, ठीक है। आखिर हमको कार्बोक्सिलिक एसिड से इथीन में आना है तो क्या करेंगे? कुछ तो होगा। कौन से कैटलिस्ट डालेंगे तो ये सही हो जाएगा? कौन सा रिएक्शन होगा? अभी ऊपर क्या कराया था? रिडक्शन कराना है ना, ऑक्सीजन को रिमूव करना है। रिडक्शन का कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं? कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4। समझ में आया कि नहीं आया? अगर यहां से बोल दे कि हमको इथीन बनाना है, इथेन, समझ में आ रहा है? सिंगल बॉन्ड हो गया कि नहीं हो गया? फिर इसमें क्या डालेंगे पता है? कौन सा रिएक्शन है वो? हाँ, क्या डालेंगे? Ni, निकेल। ऐसे आएंगे एग्जाम में। समझ में आया कि नहीं आया? तो 5 रिएक्शन